इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चार वक्ता हैं, चारों ने कथा की महिमा अपने अपने प्रकार से कही। चौथे में गरुण जी महाराज से भुसुंडी जी बाद में कहते हैं। गरुण जी श्रोता होकर गए, गरुण जी ही कहते हैं, सुन होता जही कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। क्या भयउ? देखि परम पावन तब आश्रम गयउ, मोह संशय नाना ब्रह्म। सब समाप्त हो गया। तो जाइए। नहीं नहीं, अब श्री राम कथा अति पावन सुनाइए। जाइए नहीं। देखिए भगवान की कथा क्या है। भगवान की कथा साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। क्या बोलते हो? शब्द विग्रह। भगवान के कितने प्रकार के विग्रह हैं? भाव विग्रह, ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा। अर्चा विग्रह, जो हम लोग मंदिरों में दर्शन करते हैं, अर्चा विग्रह जिनका पूजन मंदिरों में होता है। उत्सव विग्रह, जब किसी उत्सव में भगवान का स्वरूप अनुसंधान कर लेते हैं, बना लेते हैं, पूजा पाठ बना लेते हैं, तो ये पूजन विग्रह। पूजन किया और उनको जल में, मृतिका में विसर्जित किया। भगवान की कथा ये शब्द विग्रह है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मां अन्नपूर्णा और भोलेनाथ की कृपा से सुमेरी शिवा शिव पाई पसाऊ, ये शब्द विग्रह निर्माण किया। इसको जितनी बार सुनिए उतनी बार आनंद वर्धन होता है। मैं आपको कथा सुनाता हूं, फिर अपने कक्ष में प्रातः काल उठ के स्वयं श्रवण करता हूं। क्या कहा? आते हैं दीक्षित बाबा तो हम कथा सुनते रहते हैं। इतना आनंद आता है भगवान की कथा श्रवण करके। फिर किसी महापुरुष को सुन लिया। कथा कथा ही सब कुछ है जीव के जीवन की। कथा उसको जीने के लिए, जगाने के लिए, जानने के लिए और स्मरने के लिए सब का साधन बता देती है। बस ये संजीवनी बूटी है भागवतों के लिए भगवान की कथा। इसमें कुछ इधर उधर नहीं करना। गरुड़ जी महाराज से भुसुंडी पूछते हैं, महाराज जब आपने कहा ना यही कारण आयो सो सब भयउ, तो आप प्रस्थान करिए। क्यों? अपने से श्रेष्ठ बैठे हो तो थोड़ा कथा में उत्पात तो होता है मन में। क्या कह रहे हैं, कहीं गलत ना हो जाए, ऐसा हो वैसा हो। तो गरुड़ जी महाराज को भुसुंडी जी चाह रहे हैं कि जल्दी विदा लें तो हम अपने रिदम में आए। नहीं महाराज, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज, सादर तात सुनावहु बार बार बिनवाऊं। मैं बार बार विनय करता हूं, ये दुख नसावनी और सुख पुंज सुख गुच्छ बढ़ावनी कथा हमको आप सुनाइए। भुसुंडी जी तो मंगलाचरण हो ही गया है, कथा प्रारंभ कर दिए। प्रथम अति अनुराग भवानी आदि आदि। जब कथा नवदिवस पूर्ण हुई तब गरुड़ जी से भुसुंडी जी ने कहा, महाराज अब प्रस्थान करिए। बोले ना, अब तो प्रश्न और खड़े हो गए। काहे? सत्संग में रस आने लगा। अभी हम आप 7 दिन कथा श्रवण करेंगे। 8वें दिन भैया न जाते अच्छा लगता है न कहते अच्छा लगता है।
ये क्या है? ये भगवान के प्रति हमारा आपका अनुराग है। अरविंद जी के लिए, बहू जी के लिए बहुत कठिन होगा। भैया आए, इतना रहे, फिर जा रहे, लेकिन जब जाएगा वही तो लौट के आएगा। परंतु ये कथा इतनी ममता दे देती है, इतना आत्म तत्व को जोड़ देती है परमात्म तत्व से कि लगता है कुछ खो गया। विश्राम लेते लगता कुछ खो गया। जाने क्या हो गया, जो हो गया सो हो गया। यह महिमा थी, इस ग्रंथ की अद्भुत महिमा है साहब। और कितना भी कथा सुनाइए, कितना भी सुनते रहिए, बाबा तो कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तेन। विशेष चरित्र, विशेष भाव है। क्या भाव है? ये तो अंदर प्रवेश पर पता चलेगा। जैसे नदी को प्रणाम करिए, नदी में जो दिव्यत्व है उस जल को आचमन करके प्रणाम करिए, प्रणाम करके आचमन करिए, संकल्प करिए, स्नान करिए। स्नान अनिवार्य नहीं है नदियों में, ये भी ध्यान रखिएगा। नदियों में स्नान अनिवार्य नहीं है, पूज्या है वो, वहां प्रणाम ही बहुत है। परंतु ऋषियों ने व्यवस्था दी है, घर से स्नान करके आए हो, चलो यहां भी मां से थोड़ा और पवित्र हो जाओ। नहीं तो हमारे ऋषियों ने कितना दिव्य कहा, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगो दो विवाह। केवल स्मरण मात्र से यस्मरे पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतर शुचि। जहां स्नान भी निषिद्ध है, वहां हम घर का जितना पूजन का सामग्री, धूप दीप अगियारी सब लाके नदियों में डाल देते। क्यों? जगत का जो भी सामान है घूम फिर के मिट्टी होना, इसलिए मिट्टी खोद कर उसमें गाड़िए। नदियों को पवित्र मत किया जाए, नदियों को पवित्र रहने ही दिया जाए। नदियां पवित्र ही हैं। गंगा जी को पवित्र करेंगे, गंगा जी अपवित्र है क्या? वो गोमुख से चली है गंगा सागर तक, तो अपवित्र नहीं है वो पवित्र है ही। हम लोगों ने अपनी अपनी अहंकार की वहां सामग्री इतनी डाल रखी है, जहां जाए बिना फूल की पूजा। गंगा जी की पूजा स्कंद पुराण के अनुसार, बैठे हैं पुराणाचार्य जी, जल से ही होती है अथवा पंचामृत से करो। वहां पुष्प की अनिवार्यता नहीं है, नर्मदा जी में भी नहीं है। मैं पिछली बार पूजन कर रहा था, भाई साहब करवा रहे थे, आचार्यों ने पुष्प दिया, हमने प्रणाम कर लिया। किसी को लगा होगा नहीं। कई बार हम अपनी श्रद्धा के लिए ऐसा कर लेते हैं जैसा नहीं करना चाहिए। निषिद्ध को एकदम मानिए। जैसे पुष्प जो चढ़े हैं, प्रकृति में बड़े हैं, ये सब भगवान देख रहे हैं। पुष्प तब तक नहीं मुरझाते हैं जब तक मनुष्य के हाथ में नहीं आते, खिले रहते हैं। ये सारा जगत परमात्मा ने अपने हाथ में खिला रखा है, इसलिए ये कथा इतनी अच्छी है। ये सरकार का हास है, पूरा जगत इसमें मीठा भी है, तिक्त भी है, थोड़ा कड़वा भी है, थोड़ा नमकीन भी है, थोड़ा सरस भी है। सबका आनंद लीजिए। ये जगत जीवन और कथा, इसमें खटरस है। खटरस भोजन विविध प्रकार। तो प्रथम दिन हम आप मिल रहे हैं। मैं प्रयास करता हूं याज्ञवल्क्य जी महाराज का जहां से कथा प्रारंभ हुआ है, भरद्वाज जी की प्रश्न श्रृंखला से, क्योंकि आगे के 43 क्रमांक दोहे तक तो वंदना है, उसी में इसकी भूमिका है। ये कथा कहां से आई, ये देखिए। ये श्रृंखला है, जैसे हमारी गुरु परंपरा है। गुरुदेव भगवान जगत गुरुदेव परमात्मा रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, है ना। हमारी जरा परंपरा में थोड़ा हमको ज्ञान कम है भाई, तो हाँ, ये इनको तो पता रहता है, मेरे को तो, मैं गुरुदेव भगवान का बहुत लटखटिया बच्चा हूं। क्या हूं? लटखटिया। हाँ, मेरे को परंपरा का बहुत बोध नहीं है, कथा का बोध है, क्योंकि कथा हमारा जीवन है। इसलिए कथा का तो हम कृपा है, उसमें डूबते उतराते रहते हैं।
स्वभावतः होता है। तो ये कथा परंपरा कैसे चली, आइए इन पंक्तियों को प्रणाम करें, फिर आगे बाबा को वंदन करते हैं। शंभो की यह चरित कृपा करी सुना, एक परंपरा है कथा की। बाबा ने मां को करी सोई सेवका बाबा ने मुसलमान जी को दिया। राम भगत अधिकारी चीना, सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह को निभर प्रतिगा भगता समशीला, श्रोता भक्ता दोनों समदर्शी जानहि हरि लिया, दर्शी हरि लीला, जानहि काल निज ज्ञान, वर्तमान और भविष्य आमले जैसा तीनों काल और भी जितने भगवान के परम प्रिय भागवत जन हुए, नाना विधि कहीं सुनहि क्या भगवान की कथा। मैंने
अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से जो कथा सूकर क्षेत्र में बालपने में श्रवण की, समझ में नहीं आ पाया पूरा। क्यों? देखिए, एक बार में कथा समझ में नहीं आती है, एक बार में तो अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो कैसे महाराज? तो बार बार जो कथा श्रवण करे ना, उसको धीरे धीरे कथा में मन रमता, हृदय जमता, फिर समझ में आती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।